अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। पिछले दिनों एक बहुत नामवर कॉमेडियन जावेद कोडू साहब खालिक हकीकी से जा मिले और उन्होंने आखिरी इंटरव्यू सुनो तो सही में दिया। हमारे साथ कुछ तल्ख़ व शीरी यादें भी शेयर की, कुछ लोगों से उनको गिले शिकवे भी थे और उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। उन्होंने बहुत हसीन यादें भी शेयर की, कुछ लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो जानते थे कि ये उनका आखिरी इंटरव्यू है। उनकी कुछ यादें दोबारा से ताज़ा करते हैं, देखते हैं उनका ये आखिरी इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही, लगता है प्यार छिले है। अच्छा मुझे ये बताएं कोडू साहब, आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा सबका गुजर रहा है। वैसे चेहरे का नूर बता रहा है कि आप चिड़ी रोज़ा रखते हैं। नहीं, कभी कभी कौवा रोजा भी रख लेता हूं। मुझे ये बताएं, सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं और क्वांटिटी क्या होती है? आपकी डाइट क्या है? बेटा आपको ऐसे पता नहीं चलना, आप मेरे 2 रोजे रखवाएं। जिस बंदे का 2 खजूर से पेट भर जाता है, रियली? तो वो कितनी उसकी क्वांटिटी। फिर आप रमजान हमारी तरफ ही गुजार लें। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप थिएटर किया करते थे तो ईद पे जो ड्रामा पेश करना होता था उसकी रिहर्सल कितने टाइम पहले शुरू हो जाती थी? क्या तैयारियां होती थी? क्या माहौल हुआ करता था? बेटा बाज़ औक़ात तो ड्रामों की 6-6 महीने भी रिहर्सल हुई। अच्छा। 6 महीने, यानी 6 महीने एक ड्रामा चलना मामूल था। अच्छा। जैसे सरदार कमाल अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसने एक ड्रामा किया जन्म जन्म की मैली चादर, अफजाल साहब अल्लाह जन्नत नसीब, तो वो 2 साल चला एक ही थिएटर में। तो इस तरह और भी चलते थे। तो कोडू साहब उस वक्त आपस में जेलसी हुआ करती थी आर्टिस्ट की? नहीं नहीं, कभी नहीं। क्या बल्कि ये कहा करते थे कि यार तेरी बारी आने वाली हूँ तो जरा कम चुप के रखी। अच्छा। जब ड्रामे का एंड होता था, यानी खत्म हो गया, तो रोया करते थे हम कि यार ड्रामा खत्म हो गए। हाँ, अब हम एक दूसरे को पता नहीं कब मिलेंगे। तो ये अक्सर होता था। कोडू नाम आपको अलबेला साहब ने हाँ दिया। जी, उन्होंने ये अलबेला क्यों साहब। दिया? क्या इसके पीछे क्या कहानी है? मैं ना जी फिल्म में आया पहले, अच्छा। तो थिएटर पे ले गए जमील बिस्मिल साहब और अमानुल्लाह साहब। कुछ साल ही हुए थे, 1 या 1.5-2 साल। तो मैंने कहा जी अमानुल्लाह साहब को हाजी अलबेला साहब का शागिर्द होना मैंने। तो वो भी हाजी साहब के बड़े मानने वाले थे। कहते यार एने बड़े मेरे शागिर्द ने, तू मेरा क्यों नहीं होता? तेन मैं प्रोड्यूसर को पैसे भी दवाना वहाँ। अच्छा। मैं कह नहीं जी हाजी अलबेला साहब। और फिर एक ऐसा मौका आया कि हाजी साहब ना मिठाई बाहरों लैके आ रहे हैं। अच्छा। तो कहते पुत्री ये वंड के आओ। मैं मिठाई वंड के आ गया। तो कहते ने जी आज तो तू मेरा शागिर्द है ते तेरा नाम कोडू है। अच्छा। ते मेरे दिन सी के मैनू कहणगे फिल्म इंज बोली, थिएटर ते इंज बोली, टेलीविजन ते इंज बोली। मेरे दिन चाहे चल रहे वो कहते बेटे नमाज नहीं छड़नी, झूठ नहीं बोलना, ते तू मेरा शागिर्द है। वाह वाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको घर में प्यार से क्या बुलाते हैं? पप्पू। अच्छा घर वाले पप्पू बुलाते हैं। बच्चे क्या बुलाते हैं? बच्चे पापा। अच्छा बच्चे पापा बुलाते हैं। अल्लाह की रहमत से नाना दादा हूँ, तो वो बच्चे मुझे अब्बू कहते हैं। अच्छा। जिनका मैं नाना दादा हूँ। नाना दादा हैं आप माशाल्लाह से। लेकिन एक और सवाल यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि थिएटर में बड़ा एक से ज़ायद शादियाँ करने का ट्रेंड पाया जाता है। आपने कभी नहीं सोचा कि मैं दूसरी शादी करूँ? बेटा एक कोलो जान छुटेगी तो तुझे पास जाऊंगा। पहली नहीं, मतलब बड़ा होना नसीब नहीं किया। अच्छा आपकी बेगम साहिबा भी आपके? नहीं, मैं तो हमें 2 मिनट ऊँची। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे दिल करता है दूसरी शादी करने का? नहीं, अमानुल्लाह साहब ने मैनू रो के गया सी कि मर जाए दूसरी शादी ना करी। शुक्र अल्लाह का लंघ गया वेला। अच्छा आपने इतनी ज्यादा फिल्म्स में काम किया, कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि आप हीरो आए? हुई। अच्छा। मुझ पे गाना भी पिक्चराइज है। रियली? कौन सा? एक हीरो फिल्म में था। अच्छा। एक था उसमें गुरु चेला में। अच्छा। और एक इधर मुंडा तेरा दीवाना।
मुंडा तेरा दीवाना। अच्छा मीरा की पहली फिल्म, लेकिन वो लगी बाद में, अच्छा, काफी देर बाद में, जब लेकिन थी वो उनकी पहली फिल्म। हाँ जी वो पहली फिल्म। रैम्बो की पहली फिल्म मेरे साथ, वो नरगिस की पहली फिल्म, पहला शॉट मेरे साथ। वाह। मीरा का भी तकरीबन यही कह लें। तो खुश नसीबों में हूँ, मुझे बड़े बहुत अच्छे मिले, बड़े ही प्यारे। जूनियर भी अच्छे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत ना कोई तेजी आ गई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतने आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया, अगर हीरो की ऑफर आ जाती तो हीरोइन को चुकना पड़ जाता किसी गाने में, फिर क्या करते? नहीं, एक फिल्म सी अल्ताफ हुसैन साहब दी, वो अंजमन बेगम नू पता चले कि जी अल्ताफ साहब कोई इस तरह की फिल्म बना रहे हैं, जी ते अंजमन बेगम ने खुद ऑफर की थी अल्ताफ साहब नू कि जी ऐसे पैसे मैं लानी है, कोडू ना हीरोइन मैनू लवो। अच्छा। उन्होंने सोचा सी कि हिना शैन ते कोडू जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। कोई गल नहीं। आपको सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ लगा काम करके? आपी नैयर सुल्ताना ना, क्या अच्छा लगा उनकी वो पर्सनालिटी में? सर से लेके पाँव तक अच्छे ही अच्छे थे। अच्छा मुझे ये बताएं माशाल्लाह ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹ अच्छा पीटीवी तक कैसे पहुंच गए? बड़ा मुश्किल होता था, और पीटीवी पर बहुत मयारी एक्टर्स ने काम किया, बड़े बड़े नामों ने काम किया, तो पीटीवी कैसे पहुंचे आप? मैं पीटीवी गया जमील बिस्मिल साहब की वजह से। उन्होंने मेरा रोल ना बच्चों में नुमाया रखना। अच्छा। मैं बच्चों का थिएटर भी किया करता हाँ था। जी हाँ जी। तो वो टेलीविजन वालों ने कहा कि जी सानू दे टेलीविजन पे चलाइए बच्चों का थिएटर। वो उस वक्त जीएम सब देखते थे, प्रोड्यूसर देखते थे, डायरेक्टर देखते थे। यार जमील मेरे कमरे में आओ, जीएम साहब कह रहे हैं। अच्छा। वो कमरे में गए, तो पता नहीं क्या बात, मैं उनके पीछे पीछे चला गया। तो वहाँ ना लकड़ी की पार्टीशन लगी हुई थी। तो वो जीएम साहब कहने लगे यार ये बच्चा हैंडीकैप है, तो ये हम ऑन स्क्रीन नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, हमारी पॉलिसी है, ये बच्चा हम नहीं कर सकते। अच्छा। तो जमील बिस्मिल साहब ने कहा आप क्या चाहते हैं, ये बच्चा भीख मंगा बने, इसको जो काम आता है वो ना करे, लोगों के गेट खोले बस। वाह वाह। अंकल ने ये कहा कि भाई ये अगर बच्चा होगा तो आपको मैं स्क्रिप्ट देता हूँ, अगर ये बच्चा नहीं है तो मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे रहा। ये बात ऐसे ही है जैसे वज़ीर को कहना कि भाई तू वज़ीर है, लेकिन मैं तुझे उस वक्त मानूंगा जब मेरा काम करेगा। वाह बिल्कुल। तो ये हमारे सीनियर में बड़ा हौसला था, बड़ी जुर्रत थी बात करने की। आजकल भी जुर्रत है, लेकिन थोड़े ना झिझक जाते हैं। अच्छा आपका जब पीटीवी पे ड्रामा ऑन एयर हुआ और वो इतना मकबूल हुआ, लोगों ने इतना पसंद किया, क्या तासुरात थे आपके, लोगों का क्या रद्द अमल था? पहले टीवी पे ना मैंने वो ड्रामा किया आज दी कहानी, फिर किया चलते चलते, फिर किया बाऊ ट्रेन जी, फिर किया बच्चों का थिएटर, फिर एक टाइटल रोल किया बाऊ असलम। हाँ जी। तो उसके बाद वो ड्रामा आया जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, ख्वाहिश। उसमें अल्लाह जन्नत नसीब करे आपी रानी बेगम सुपरस्टार फिल्मों से पहली मरतबा ड्रामों में आई। आपी निगत मठ, सिमी राहिल और साहिबा, सुहेल असगर साहब, आबिद अली साहब, फिरदौस जमाल साहब, नुमान साहब, स्टार स्टडेड कास्ट, सारे स्टार। तो मेरे दिल में ये था कि यार इनकी वजह से कभी कभी लोग मुझे भी तो देखेंगे, मुझ पे भी ध्यान पड़ेगा। तो तीसरी किस्त में अल्लाह ने ये किया कि जी वो ड्रामा कोडू वाला ड्रामा हो गया। कोडू का ड्रामा हो गया, बिल्कुल, कि जिस ड्रामा में कोडू आते हैं, जबरदस्त। तो जब जाते थे बाहर निकलते थे, लोग इज्जत भी करते होंगे, पहचानते भी होंगे। अल्लाह मुझे जहाँ भी लेके जाता था ना रश पड़ जाता था। अरे यानी जो ज्यादा हिट हुए ना, ज्यादा हिट, हाँ जी, जैसे इरफान खुसर साहब,
आबद कश्मीरी साहब, इस्माइल तारा साहब, नन्ना साहब, वो अल्लाह ने ऐसा गर्म किया कि ये जो बेहुदा हिट हुए ना, माचिस से भी ज्यादा अल्लाह ने मुझे उनमें खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स, यानी कि मैं आपको एक डायलॉग दूंगी और मूड बताऊंगी कि इस मूड में आपने इसको डिलीवर करना है, ठीक है। डायलॉग है, आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। आपने इसको गुस्से में कहना है। आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, खबरदार जो जमीन पे रखे मैले हो जाएंगे। अरे क्या बात। अगर एक विषय इसको कहेगा तो वो कैसे कहेगा? मेरी गल सुनो, साढ़े पैर बहुत वधिया ने, एनू जमीन ते ना रखना, मैले हो जाएंगे। वाह 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 वाह। अब रोमांटिक अंदाज में अजी, ये जो आपके पैर हैं बहुत खूबसूरत हैं, खुदारा इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, अब इसको अंदरून लाहौर में रहने वाला एक आदमी कैसे कहेगा? काली की पई है, तन समझ नहीं आ रही, तेरे पैर इतने वधिया ने, आया इन्हां नूं जमीन ते ना लाई, मैले हो जाएंगे। अरे वाह वाह वाह। की जरूरत हो जैसे, सेंस की जरूरत हो जैसे, जिंदगी के लिए समोसे पकौड़े चाहिए, अफतारी के लिए, अफतारी के लिए। हेलो भाई साहब, ए मुंह दे खिलाफ तुसी कोट पा के आ गए हो। कौन है बच्चियां दा अदीब? एक्सक्यूज मी, हमारे बहुत ऑनरेबल गेस्ट हैं, लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। आप कौन साहब है? मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। साइंसदान है मैं, बहुत बड़ा साइंसदान। अख्तर, साइंसदान अख्तर। साइंसदान अख्तर? हाँ। साथ कूड़े वाला भी लगा दे, मुझे लगता है आप कूड़े से घी बनाने का तजर्बा कर रहे हैं ना। कर मैंने मैडम की हो गया तानू, कूड़ा एडा चंगा हुंदा है, एनू कूड़े ना मिला रहे हो। अद्धी रात तक बच्चा जाग रहा, भी फीटर ही दे दियो, फड़ो। जे तुसी साइंसदान बन गए हो ना, तेदा मतलब है साइंस बर्बादी ते पहुंच गई है। ओए सब कसूर है इस बुजुर्ग दा जे की ਐਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, हाँ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਫੇਰਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मुंह तो होके भी ओदा ही बुरा है। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तेरे मुंह में चांद की गल सुन रहे। मेरी बात सुने, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है साइंस को? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ मुझे पता है। ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ। हाँ ਇਹਨਾਂ जी। ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, अच्छा ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, यार। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਰੁਕ ਗਈ। सही गल है, मैं वड्डा नहीं होया, ये ऐसा लांती उदों दा गोरा नहीं होया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਕੜ ਚੜ ਗਏ ਆ। कुकड़ दी अच्छाई अच्छा आई अच्छी थां ते आ गए। देखो हाँ। कुकड़ कदी गंद लग गया है। ਹਮਾਮ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਹਮਾਮ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਟਾਕੀਆਂ ਤੁੰਨ ਰਿਹਾ ਮੋਰੀਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਵਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਦੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਨਾ हाँ ਸਿਰੀ ਭੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, अच्छा ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰੀਆਂ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰੀ ਭੁੰਨਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਜੀ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਬੇੜਾ आज ਕਰਦੇ ਹੋਏ आपको ले दे गए हैं ਜਿੰਨਾ वैसे। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਏਡਾ ਏਡਾ ਚੌਲ ਪੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ ਮਤੱਕਾ ਪੂਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। यार, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦਾ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਐ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।
क़यामत दी निशानी मुंह दे खिलाफ शूज पाए ने। बस मैनू दे दिओ मैनू दे दिओ। ख़वातीन और हज़रात के वक्त में एक ब्रेक का हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो तो सही।